हेलो एवरीवन गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीटिंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ टेबल, जो कि इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यूअर्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम नहीं है, हम नया। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं जिस डेटाबेस पे मैं काम कर रहा था। मैंने सीक्वल्स क्वेश्चंस का डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिए। एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे गाइस हम। ये टेबल क्रिएट द टेबल पोटेंशियल डुप्लीकेट विद पोटेंशियल डुप्लीकेट, एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें डुप्लीकेट्स बहुत सारे होंगे। तो हम इसमें रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करा करा लेते हैं। जो डुप्लीकेट्स का रिकॉर्ड्स होंगे, ये इस तरह के रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कराएंगे गाइस। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में नाम की टेबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर की फॉर्म में डेटा टाइप वेर एंड इंट की फॉर्म में डिटेल्स देंगे, एंड इंसर्ट इनटू कराएंगे, तीनों कॉलम्स में वैल्यूज पास कराएंगे जो कि वेर की फॉर्म में एंड ए नल वैल्यू है। जो इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, तो वो वीडियो मैंने रिलीज की थी रिगार्डिंग nth, टॉप nth रैंक से टॉप nth की कोई डिटेल निकालनी है, जैसे सेकेंड हाईएस्ट ऐसे करके। वो मैंने ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वीडियो है, उसी के बेस पे वीडियो है, लेकिन डुप्लीकेट एंट्रीज के बेस पे। देखो, रवि पटेल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ भी है, विक्रम सिंह, इस वजह से डुप्लीकेट है। ठीक है, अब इन डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हैंडल करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे फ्रॉम अ टेबल, इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको इंसर्ट करा लेते हैं। अब जहाँ पे देख सकते हैं हमारी 8 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो टेबल को यहाँ से देख भी सकते हैं हम। SQL डेटाबेस एंड टेबल, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नाम की टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी। इसको एग्जीक्यूट करा। ऑर्डर में लगाने का मतलब है डिटेल्स हमको ऑर्डर में चाहिए था कि डुप्लीकेट साफ साफ दिखे। ठीक है, इस वजह से मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज लगा के इस टेबल को देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब इस चीज के लिए हम सबसे पहले मतलब पहला जो मेथड हम यूज करेंगे वो मेथड होगा सीटी फंक्शन का। सीटी फंक्शन की हेल्प से इसको हम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सीटी फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, अब देख लीजिए। विद से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया था, सीटी लिखना है एज। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर अपना क्वेरी लिखना है, फिर इसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम रो नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, रो नंबर से पार्टीशन बाय के थ्रू, जो मैंने ऑलरेडी, आपने विंडो फंक्शन नहीं पढ़े हैं, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। इसको हम रो नंबर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, ठीक है, रो नंबर की हेल्प से करेंगे। तो रो नंबर का लगाने का मेथड ये होता है कि गाइस, स्टार कॉमा लगाना है, रो नंबर ओपन क्लोज, ओवर ओवर लगाना है, ओपन पार्टीशन पार्टीशन बाय लगाना है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी यही है, EMPLOY ID। ओके, ठीक है, तो
EMPLO एम्प्लॉय नेम मैनेजर आईडी। ठीक है। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। इसको हम दे देंगे रो नंबर। इसको हम एलियास देंगे, रो नंबर नाम एलियास दे देंगे इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है। अब कहाँ से डिटेल फैच करनी है हमें वो लिखना है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड से। अब इसके आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। इसके आगे का प्रोसेस क्या कहता है? ये तो हमने क्वेरी लगा दी। ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस ये कहता है कि हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें डिलीट करा रहे होंगे, कहाँ से, सीटी से। ठीक है। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमको कोई एरर आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो, ये तो हम समझ गए कि सीटी फंक्शन क्यों लगा रहे हैं। इसके बाद हम क्वेरी लगाएंगे डुप्लीकेट को डिलीट करने की। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब फ्रॉम टेबल से नहीं लेंगे हम, फ्रॉम सीटी से लेंगे जो हमने रो नंबर क्रिएट किया हुआ है। तो फ्रॉम सीटी। ठीक है। डिलीट फ्रॉम। इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं, इसको हम अगर देख सकते हैं, इसको देखना चाहें गाइस, अभी यहाँ पे देखेंगे कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा इतनी जॉब को, तो आप इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आउटपुट ए आ चुका है जो हमने यहाँ से सिलेक्ट कराया है। ठीक है। रो नंबर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको डिलीट कराना है। ठीक है। जहां पे रो नंबर 2 आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, डुप्लीकेट आ रहा है। एम आई राइट? ठीक है। तो इसका क्या क्या ही कर सकते हैं हम कि डिलीट कराने, इसको कमेंट कर देते हैं। कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, एग्जीक्यूट करने के बाद 2 रोज आर अफेक्टेड। ठीक है। तो यानी कि हमारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट डिलीट हो गए हैं। ठीक है। तो इसको हम इसको कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट दोबारा कराएंगे। ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट कराने पे देखते हैं क्या आता है। वैल्यूज रो नंबर वाले रिकॉर्ड में देखिए सिंगल आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि डिलीट हो चुका है। ठीक है। ये तो हमारा पहला अप्रोच था फॉर डिलीटिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स टेबल से। दूसरा अप्रोच देखते हैं, दूसरा अप्रोच हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करें कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार इनटू एक बैकअप टेबल क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स अंडरस्कोर बीकेपी फ्रॉम सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड बैकअप फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये बैकअप हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। चलो बैकअप को एग्जीक्यूट करा देते हैं। अब हमने देखो इसको एग्जीक्यूट करा दिया है। ठीक है। एग्जीक्यूट कराने के बाद हम टेबल में देख लेते हैं क्या डिटेल्स आया हुआ है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप, जो हमने क्रिएट कराया हुआ है बैकअप, इसको एग्जीक्यूट कराने पे आप गाइस देख पा रहे होंगे कि हमको डिटेल्स आ चुका है, जिसमें इस सारा डिटेल्स आ चुका है। ठीक है। क्लियर है गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेरी और एग्जीक्यूट करेंगे जो सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार इनटू हैश वन फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप। ठीक है।
इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, 6 rows आर अफेक्टेड, ठीक है। अब हम यहाँ से डिटेल्स इसकी देखते हैं। अब इसको ट्रंकेट करा देते हैं, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय रिकॉर्ड बैकअप, इसको ट्रंकेट कराते हैं, लेट मी सी, इसको ट्रंकेट कराते हैं, ठीक है। यहाँ से टेबल से रिकॉर्ड गायब होते हैं ट्रंकेट करने पे। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड बैकअप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एज वन, ओके, इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कि 6 rows अफेक्टेड हो गई हैं, ठीक है। अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हैश बन से देखते हैं, जो हमारा क्रिएट है, इसको रन करते हैं। वही सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नाम यूनिक आ रहे हैं, ठीक है। आई माइट बी यू हैव सम कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस, ठीक है। इसके लिए हम एक दूसरा टेबल क्रिएट करने के लिए हम डिटेल्स आपको दे देते हैं। टेबल दूसरा कैसे क्रिएट करोगे आप लोग, अब एक टेबल की डिटेल्स देता हूँ, उसके बेस पे आप ट्राई कीजिएगा। ईमेल आईडी टेबल टू का कंटेंट मैं आपको SQL सर्वर पेस्ट कर देता हूँ। गाइस, यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स अंडरस्कोर वन नाम की आपको टेबल क्रिएट करनी है, और डुप्लीकेट ईमेल्स हैं जिसपे डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इसको आपको अपने SQL सर्वर में नोट करना है, नोट करने के बाद आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। किस तरह से आप इन चीजों को हैंडल करोगे, ठीक है। फिर देन आप यू कैन रीच आउट टू मी, अगर सॉल्व नहीं होता है देन आई विल ट्राई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। इसको नोट कर लो एंड देन ट्राई करो अपने SQL सर्वर में, जिसमें ये एंट्री डुप्लीकेट है, ओके। और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।